हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ा सवाल यह है, क्या हमारे देश में अब निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं होगा? इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सवाल ईवीएम को लेकर, सवाल चुनाव आयुक्त को लेकर, सवाल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब ईवीएम से चुनाव होगा तो निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं हो सकता, और जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ही सरकार करे तब तो एक सपना रह जाएगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े जज, जो बहुत बड़े जज हैं, पूर्व जज रोहिंग्टन नरीमन साहब ने चुनाव आयुक्त और ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो लोकतंत्र संविधान से जुड़ा हुआ है। ये वीडियो आपके वोट के अधिकार से जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये वीडियो आज का बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वीडियो मैं चाहता हूं आप सब लोग देखिए, और जो चीजें सामने आ रही ईवीएम को लेकर, चुनाव आयुक्त को लेकर, उसको लेकर बात भी हो, जागरूकता भी फैले। तो दोस्तों, बड़ा बयान पहले क्या आया है मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंग्टन नरीमन साहब ने ईवीएम को लेकर, चुनाव आयुक्त को लेकर जो बयान दिया, देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां दोस्तों, क्या कहा है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं, उसके बाद आगे बात करते हैं। इन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और एक विपक्ष के नेता की चयन समिति द्वारा की जाती है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कल्पना बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है कि कोई सड़क छाप व्यक्ति आकर ये बातें बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने ये बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, केंद्र सरकार हाल ही में एक बिल लेकर आई है जो अब कानून बन रहा है। एक बिल लेकर आई है जिस बिल के द्वारा अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। जानते हैं वो कैसे नियुक्ति की जाएगी? 3 लोग चुनाव आयुक्त को चुनेंगे। वो 3 लोग कौन है? प्रधानमंत्री का एक मंत्री, उसके कैबिनेट का एक मंत्री रहेगा, और दूसरा विपक्ष का एक नेता चुनेगा। तो इसीलिए नरीमन साहब ने यहां पर सवाल खड़े कर दिया कि जब सरकार ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी तो फिर स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, समझिए, इस देश में कल्पना बनकर रह जाएगा। सीधा सीधा उनका इशारा है कि यह सरकार धांधली कर लेगी, धांधली करके 2024 का चुनाव जीत जाएगी। दोस्तों, इस बिल के पहले भी निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े हुए थे। आपको याद होगा, ऐसा नहीं है कि इस बिल के आने के बाद ही लोग निर्वाचन आयोग, चुनाव आयुक्त को ये बातें बोल रहे हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ जानते हैं? रिसेंटली ये हुआ कि तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता ने यह ज्ञापन दिया चुनाव आयोग को, यह सुझाव दिया कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उसे मतदाताओं को सौंप दिया जाए। वो एक मतपेटी में रखेंगे, बाद में मतपेटी की पर्ची की गिनती होगी। और ये जो सुझाव था, इस सुझाव को देखना तो दूर, कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने अभी इस ज्ञापन सुझाव पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। 14 राजनीतिक दल लगातार चुनाव आयुक्त से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी तक विपक्षी पार्टियों को समय नहीं दिया गया है। दोस्तों, कितना सिंपल सुझाव है ये, सोचिए। वीवीपैट की पर्ची निकल रही है, मतदाताओं को सौंपा जा रहा है, इसमें कोई झंझट, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस छोटे से सुझाव को भी निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है, और इसीलिए ईवीएम को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों का शक जो है वो गहराता जा रहा है। लगातार शक बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ विपक्षी पार्टियां, बल्कि जो जनता है वो भी अब सड़क पर आती हुई नजर आ रही है। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन लगातार हो रहे हैं। अभी जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन, आंदोलन किया गया। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, लगातार इस तरह के नारे लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। और इसी तरफ इशारा किया है पूर्व न्यायाधीश रोहिंग्टन नरीमन साहब ने कि जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ही निष्पक्ष तरीके से नहीं होगी तो फिर आप भूल जाइए कि इस देश में
स्वतंत्र रूप से चुनाव होगा, भूल जाइए। कहा जा रहा है दोस्तों, जब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तो फिर वो कैसे भी करके सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। वो सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर काम करेगा, बिल्कुल रिमोट से वो चलेगा, रोबोट की तरह रहेगा, ना कोई सवाल पूछेगा, ना कोई नोटिस देगा, ना कोई फटकार लगाएगा। जैसा कि आपने 5 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव हुआ उसमें आपने देखा, क्या कोई निर्देश, कोई फटकार, कोई नोटिस चुनाव आयोग की तरफ से किसी को दिया गया? नहीं दिया गया। ईवीएम इधर उधर फेंकी गई थी, ईवीएम कब्रिस्तान से पाई जा रही थी, कहीं यहां से बरामद की जा रही थी। कहा गया कि कई ईवीएम्स खराब हो गई वोटिंग के दौरान ही, और कई प्रकार की धांधली सामने आई। लोग पहरेदारी कर रहे थे स्ट्रांग रूम के बाहर, लेकिन इस दौरान कोई भी सख्त आदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से नहीं आया, और इसीलिए लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा। दोस्तों, ईवीएम को हटाने की तो मांग हो ही रही है, साथ ही साथ अब एक नई मांग आ गई है। मांग क्या है कि भाई ईवीएम भी रहे, लेकिन जो सुझाव है वो माना जाए। सुझाव जो हमने आपको बताया, वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग हो जाए तो बात बन जाएगी। एक छोटी सी मांग की जा रही है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। अब मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को जिस तरह उस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, उसे आगे आना चाहिए, उसे सामने आकर बयान देना चाहिए, और उसे एक स्वतंत्र रूप से यहां पर खड़ा होना चाहिए। वो एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों, और उसे निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। वो किसी सरकार की कठपुतली ना बने, यही हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बेहतर रहेगा। तो अगर निर्वाचन आयोग पर ईवीएम को लेकर इस तरह से शक रहेगा, लगातार लोग सवाल पूछेंगे, तो जाहिर तौर पर इस आयोग की साख पर सवाल खड़े होंगे, और लगातार खड़े हो रहे हैं। 2024 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है। कहा जा रहा है कि अप्रैल में चुनाव होने वाला है। दोस्तों, इस दौरान अगर ईवीएम को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। आप लोग खुद, कई लोग कमेंट करते हैं, ईवीएम के खिलाफ कमेंट करते हैं, बैलेट को लेकर मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि हमारे देश में बैलेट पेपर आएगा, कब आएगा? जब पूरे देश को बैलेट पर ही यकीन है, बैलेट पर ही विश्वास है, तो फिर बैलेट की बहाली में इतनी देरी क्यों हो रही है? एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी है, याचिका एक्सेप्ट तो हो गई है कहा जा रहा है, लेकिन उस पर तारीख हो रही है, और अभी तक उस याचिका को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई है। दोस्तों, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो कानून सरकार लाई है, कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि ये जो कानून है इनवैलिड है, इस कानून में झोल है। सीधा सीधा कहा जा रहा है कि 2 लोग अगर चुनेंगे तो जाहिर तौर पर जो चुनाव आयुक्त होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाएगा। तो आम जनता बोल रही थी, विपक्ष बोल रहा था, अब तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बोल रहे हैं कि भैया अब निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव हमारे देश में नहीं होगा। और कहा जा रहा है कि कई लोग तो ये भी दबी जुबान में कह रहे हैं कि 24 के बाद जीत गए ये लोग तो चुनाव भी नहीं होगा। कितना डरावना लगता है ये सब सुनकर दोस्तों। कहीं ऐसा हकीकत में हो जाए तो क्या होगा? सोच कर देखिए, कल्पना करिए। दोस्तों, पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन साहब ने जो बातें कही हैं चुनाव आयुक्त को लेकर, ईवीएम को लेकर, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या हमारे देश में निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से चुनाव हो रहा है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।